नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास गानगोटे और मेरे वास्तु उदय इस साइंटिफिक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे YouTube वीडियो का विषय है हमारे घर में कौन सी दिशा में पूजा घर होना चाहिए और उस दिशा में ही क्यों होना चाहिए, उसके पीछे की वजह क्या है। मतलब हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्रकारों ने जो भी कुछ नियम बनाए हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ तो है। हमें उस जो कुछ ना कुछ है उसको हमें क्या करना है, समझना है। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हर कोई वास्तु की किताब अगर हम लेते हैं या बाजार से कोई भी 100-150 रुपए की किताब लेते हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे घर में पूजा घर कौन सी दिशा में होना चाहिए, तो ये हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है घर की ईशान्य कोण में हमारा पूजा घर होना चाहिए। अभी देखो दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि मेरी जो वास्तु उदय है, ये जो वास्तुशास्त्र कंसल्टेंसी है, ये क्या है, साइंटिफिक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंसी है। इसका मतलब क्या है कि मैं वास्तुशास्त्र को विज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ। मतलब मेरा ये मानना है दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे पूरी भारतीय वास्तुशास्त्र, प्राचीन वास्तुशास्त्र, ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। तो मैं उसी साइंस की खोज में रहता हूँ कि ये जो कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, प्राचीन ग्रंथकारों ने जो भी कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों के पीछे कुछ ना कुछ तो विज्ञान जरूर है। और उसी विज्ञान को पकड़ के अगर हम वास्तुशास्त्र को देखेंगे दोस्तों, तो हमारी जिंदगी में वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारा घर क्यों होना चाहिए, इसका हमें कारण पता चलता है और तभी जाके हम हमारा घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से है या नहीं देखते हैं। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा विषय कि पूजा घर कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी अगर हम किताब लेंगे या कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या नेट पर सर्च करेंगे तो हमारा पूजा घर, हमारे घर में ईशान्य कोण में पूजा घर होना चाहिए, ये लिखा जाता है और हम पढ़ते हैं और हमारे घर में उसी दिशा में पूजा घर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे शुरू में कहा कि उसी दिशा में पूजा घर क्यों होना चाहिए, क्या होता है वहां पे अगर हम पूजा घर बनाते हैं, ईश्वर की स्थापना करते हैं। तो देखो दोस्तों, ईश्वर यानी क्या है, इस सृष्टि को चलाने वाला, हमारा पालन करता है। तो उस ईश्वर में क्या है, अगर ईश्वर के बारे में हम सोचेंगे तो ईश्वर में सब सत्व गुण है, सब सत्व गुण है। और उन्हीं गुणों के वजह से अगर हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे अंदर में भी सत्व गुणों का पालन हो जाता है, सत्व गुण हमारे अंदर के बढ़ जाते हैं। और जब हमारे अंदर के सत्व गुण बढ़ते हैं तो इन हमारे जिंदगी में जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारे प्रश्न हैं, उन सबको रास्ता मिल जाता है। मतलब हमें ये तो बात समझ में आई दोस्तों कि ईश्वर जो होता है उसमें सत्व गुण होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्व गुण अगर उस ईश्वर को हमारे घर में अगर गलत दिशा में भी रखा तो उसमें सत्व गुण नहीं बनते। तो जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो देखो दोस्तों, हम बाजार से अगर सेब लेके आए, एप्पल लेके आए और उसको अगर सही जगह पे हमने नहीं रखा तो वो क्या हो जाता है, जल्द खराब हो जाता है। मतलब सेब क्या है, एक अच्छा फल है, उसमें बहुत प्रोटीन है, विटामिन है, अगर वो हम खाते हैं तो हमारे शरीर को उसका लाभ होता है। लेकिन हमने ला के अगर उसको गलत जगह पे रखा तो वो क्या हो जाता है, जल्दी से खराब हो जाता है। और उसकी वजह से उससे हमें जो भी प्रोटीन, विटामिन मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाते हैं और उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। वैसे ही हमारे घर में अगर ईश्वर की जगह, ईश्वर की स्थापना, पूजा घर और गलत डायरेक्शन में हो गया तो क्या होता है, हमको ईश्वर से जो भी सात्विक भाव मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। मतलब ईश्वर में सात्विक भाव है, लेकिन उस एनर्जी को भी एक अलग नाम दिया गया है हमारे शास्त्र, जिसे कहा है आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी। अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ पे बनती है, तो वास्तुशास्त्रकार क्या कहते हैं, हमारे ईशान्य कोण में बनती है। अभी इसी कोण में ही क्यों बनती है, इस कोण में ऐसी कौन सी
मतलब क्या है इस कौन में, कि इसी कौन में स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है और उसका हमें हमारे जीवन में फायदा होता है। तो इसके पीछे क्या है, तो उसी के बारे में आज हम बात करें। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा ईशान कोण में हमारा पूजा घर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके हमें मतलब उसका नुकसान भी हमें मिलता है, लेकिन वो तो बात की बात है। वो तो पहले क्या देखेंगे, उस दिशा में ही क्यों होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, जैसे प्राचीन ग्रंथों में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि उस दिशा में पंच महाभूतों में से जल तत्व की स्थापना की गई है। मतलब हमारे वास्तुशास्त्रकार कहते हैं कि ईशान कोण में जल तत्व है। अभी इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बन जाता है कि उस दिशा में अगर जल तत्व है तो उसी दिशा में पानी है क्या। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नया घर बनवाना होता है या नई जगह पे अगर हमें पानी लेना है जमीन के अंदर, तो वो क्या कर देते हैं, उस दिशा में मतलब कुआं खोदते हैं या बोरवेल का पॉइंट लेते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी उस दिशा में जमीन में पानी ही नहीं होता, तो फिर वो तो उनका जैसे लगता है कि यार यहाँ तो जल तत्व कहा गया, यहाँ तो कोई पानी नहीं। तो वहीं पे क्या होती है, हम इंसानों की गलती होती है। हम लोगों ने, हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने जो भी कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को हम जैसे के वैसे लेते हैं। मतलब जल तत्व है यानी क्या है, वहाँ पे पानी है नहीं है दोस्तों, तो वहाँ पे है पूरब से आने वाली सूरज की रोशनी की जो किरणें हैं, उस किरणों की तीव्रताएं कम होती है। और उत्तर से क्या आता है दोस्तों, उत्तर से आती है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की जो मतलब जो सोर्स डायरेक्शन है, तो वो है उत्तर दिशा मैग्नेटिक। पूरब से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती दोस्तों, पूरब से आती है सूरज की किरणें। और जब उत्तर की मैग्नेटिक फील्ड और सूरज, पूरब से आने वाले सूरज की रोशनी जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हमारे पूरी सृष्टि पे असर रहता है। मतलब जो भी आज हमारे सृष्टि में जो भी चल रहा है, जो भी क्रियाएं बन रही है, चीज़ों में बन रही है, जीवों पे बन रही है, हमारे पेड़ फल जो कुछ भी चल रहा है, उन सब के पीछे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और उसी फील्ड की जो तीव्रताएं है वो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण और नैऋत्य दिशा में वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वहाँ पे वो जम जाती है या वहाँ पे वो ख़त्म होती है। ऐसे तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन वहाँ पे उसका क्या होता है, ज़्यादा प्रभाव रहता है। लेकिन उत्तर और पूरब की जहाँ भी ईशान कोण बनता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का असर मात्रा से कम होता है। और इसी वजह से हमारे वास्तुशास्त्रकार क्या कहते हैं कि उस दिशा में जल तत्व है। तो आगे जो हमने कहा, मैंने पहले जो बताया, उससे तो हमें एक बात पता चली कि उस दिशा में पानी नहीं है, लेकिन उस दिशा में सृष्टि में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी तीव्रता है उस दिशा में क्या है, थोड़ी कम है, सौम्य है, सॉफ्ट है। और उसका असर क्या होता है, जब हम वहाँ पे पूजा घर बनाते हैं, तो पूजा घर में जो भी हम ईश्वर की मूर्ति का स्थापना करते हैं या ईश्वर का फोटो वगैरह कुछ भी रखते हैं या कलश की स्थापना करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा बन जाती है। अब ये आध्यात्मिक ऊर्जा, मैंने जैसे कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा का संबंध किस में है, सात्विक भावों से। जैसे अगर हम जैसे कि कोई मंदिर में जाते हैं, प्राचीन मंदिर में जाते हैं ईश्वर की पूजा करने के लिए या वहाँ पे दर्शन लेने के लिए, तो प्राचीन मंदिरों की रचना ही कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे जाने के बाद हमारे अंदर सत्व गुण का असर दिखाई देता है। क्योंकि देखो दोस्तों, इंसान जो है, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो हर वक्त हर समय अपनी सोच में डूबा रहता है कि मेरा क्या होगा, मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ पाऊँ, मेरी शादी कब होगी, मेरी पढ़ाई कब ख़त्म होगी, या मैं कब बड़ा बनूँगा, मैं कैसे इस पढ़ाई में आगे चला जाऊँगा, या फिर बहुत पैसा कैसे कमाऊँगा, मुझे अच्छी हेल्थ कब मिलेगी। तो इन सारे
सवालों में इंसान जो है, इंसान वही जो एक प्राणी है ना, वही क्या करता है, इन सवालों में हर वक्त उलझा रहता है। लेकिन देखो दोस्तों, अगर हम इंसान इन सवालों में अगर हर वक्त डूबे रहे तो हमारे दिमाग में और कोई सवाल या हमारी प्रश्न का उत्तर मिलने के लिए जो भी हमें रास्ता चाहिए वो रास्ता नहीं मिल पाता। तभी हम क्या करते हैं, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। तो वहां पे चले जाने से क्या होता है, सात्विक भाव का हमारे ऊपर तो असर होता है, हमारे अंदर सात्विक भाव तो आ जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। और देखो दोस्तों, जब मन शांत होता है तो हमारे दिमाग में जो भी सोच विचारों का जो चक्र चल रहा है, उस चक्र की तीव्रताएं कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए भी थोड़ी कम हो जाए। और देखो दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में चलने वाली विचार चक्रों का चक्र कहीं पे अगर ब्रेक नहीं होता, कहीं पे टूटता नहीं, तभी तक दोस्तों हमारे दिमाग में कोई नया विचार आ ही नहीं सकता। और जब तक दोस्तों हमारे दिमाग में अगर नई सोच या नया विचार नहीं आएगा, तब तक दोस्तों हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब देखो दोस्तों, ईश्वर या पूजा घर, मतलब ईश्वर हमें किस लिए चाहिए, ईश्वर ने हमें तो ये सब पूरा शरीर दिया है, दिमाग दिया है, इस सृष्टि की रचना की, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस दिमाग को चलाने के लिए रास्ता मिलने के लिए, नया रास्ता मिलने के लिए, मन शांत होने के लिए हम ईश्वर की आराधना पूजा करते हैं। तो क्या होता है, हम मंदिर में तो कभी कभी काम की वजह से नहीं जा पाते, तो हम इसलिए क्या करते हैं, हमारे घर में भी एक पूजा घर बनाते हैं जहाँ पे ईश्वर के हम स्थापना जरूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम घर पर जहाँ पर भी अगर ईश्वर का पूजा घर बनाते हैं, वहाँ पर अगर आध्यात्मिक ऊर्जा वहाँ पे जब पूजा घर बनाने से बनती नहीं दोस्तों, तो उस पूजा घर में कोई मतलब ही नहीं होता। और वहाँ पे जब हम बैठते हैं पूजा करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए, हम ईश्वर के सामने तो बैठते हैं दोस्तों, लेकिन किसके लिए बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे जो विचार चक्र चल रहे हैं, उन सवालों के जवाब हमें चाहिए, या उन सवालों के लिए हमें रास्ता दिखाई दे, इस स्वार्थ भाव से हम ईश्वर के पास चले जाते हैं। लेकिन हमारे घर में ईश्वर का जो पूजा घर है, वो अगर गलत डायरेक्शन पे हो और उस पूजा घर में अगर स्पिरिचुअल एनर्जी का अभाव है, तो वो पूजा घर हमारे लिए कोई काम का नहीं है दोस्तों। अभी जैसे कि मैंने कहा कि मेरे जो वास्तुदेव जो फर्म है कंसल्टेंसी की, ये क्या है, साइंटिफिक, मतलब मेरी फर्म है वास्तुदेव। साइंटिफिक मतलब क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, वास्तुशास्त्र में जो भी नियम बताए हैं, उन नियमों के पीछे जो कुछ विज्ञान है, छुपा हुआ है, उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे जब मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ वास्तु विजिट में, तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे बताया आपको, हमारे पूजा घर में कौन सी एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी। तो मैंने जब भी मैं अगर किसी घर में जाता हूँ और उस घर के ईश्वर की एनर्जी को चेक करता हूँ, मतलब कैसे, मैं आंखों से या डायरेक्शन देख के नहीं चेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लेकर एंटर है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है दोस्तों, एनर्जी डायग्नोसिस करता है, मतलब हर ऑब्जेक्ट में, हर चीज में जो भी एनर्जी है उसको डायग्नोसिस करता है, और ये उसके साथ मैच मेकिंग, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा कोई चीज है, उन दोनों में से मैच मेकिंग करने का काम भी ये इंस्ट्रूमेंट करता है। और इसी के सहायता से मैं जिस भी घर में जब जाता हूँ, तो वहाँ पे जो भी पूजा घर बना होता है, उस पूजा घर में स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा वहाँ पे बनती है या नहीं, यह मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बहुत सी जगह पे ईशान कोण में जो भी पूजा घर बनाया है, उस पे मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिल पाई। तो इसके पीछे के बहुत सारे वजह हैं, लेकिन हमें दोस्तों क्या पता चलना चाहिए कि हमने जहाँ पर भी पूजा घर बनाया है, उस पूजा घर में
आध्यात्मिक एनर्जी बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही है तो दोस्तों वो पूजा घर हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें जब भी वास्तु में कोई किसी भी वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट को अगर हम कंसल्ट करते हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। कंपास के ऊपर अगर वो डायरेक्शन देख रहा है और बोल रहा है कि आपका पूजा घर ईशान्य में है, वो अच्छा है, तो वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। वैसे तो मैं वास्तुशास्त्र के पीछे का विज्ञान सिखाता भी हूँ, मतलब क्या करता हूँ तो मैं क्लासेस भी लेता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, मैं वास्तुशास्त्र की पूरी विज्ञान बताता हूँ क्या है इसके पीछे। क्योंकि हमें हमारे वास्तुशास्त्र में जो भी कुछ नियम बनाए हैं उन नियमों के पीछे जो भी कुछ विज्ञान है, उस विज्ञान को अगर हम ठीक से नहीं जान पाएंगे तो कभी कभी रचना के अनुसार हमारा घर तो ठीक होता है दोस्तों, लेकिन एनर्जी लेवल पे हमारा घर सही नहीं होता। क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र पूरी की पूरी एनर्जी की साइंस है, ऊर्जा का शास्त्र है। मतलब जो नेचर से, सृष्टि से आने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी का हम किस तरह से, किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं हमारे जीवन में, उस बारे में लिखा हुआ ये शास्त्र। बस इसलिए दोस्तों हमें वास्तुशास्त्र के पीछे का विज्ञान जानना जरूरी है। मतलब हमें एक बात तो आज समझ में आ गई है कि हमारा घर तो पूजा घर ईशान्य कोण में है, लेकिन उस पूजा घर में आध्यात्मिक ऊर्जा बन पाती है या नहीं। अगर नहीं बन पाती दोस्तों तो हम ईश्वर के प्रति जो भी प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो ईश्वर की वहां तक नहीं पहुंच पाता और हमारे में भी कोई सत्व गुण आ नहीं पाते और हम फिर हमारे सोच में डूबे रहते हैं और हमारे सवालों को, हमारे प्रश्नों को कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता। बस दोस्तों हमें यही जानना है कि हमारे घर में हम जो भी पूजा घर बनाते हैं उसमें हमें आध्यात्मिक ऊर्जा बन पाती है या नहीं, ये ढूंढना जांचना जरूरी है। अगर हम खाली उस पूजा घर को रचना के हिसाब से अगर ईशान्य कोण में बना रहे हैं तो उसको हमें ये भी देखना जरूरी है कि उस कोण में आध्यात्मिक ऊर्जा बन पाती है या नहीं। आज के वीडियो का मेरा यही एक कहना था कि ईशान कोण में पूजा घर बनाओ, लेकिन उस पूजा घर में हमें स्पिरिचुअल एनर्जी बनने की, मतलब बननी चाहिए उस दिशा। अगर नहीं बन पा रही है तो उस दिशा में भी पूजा घर होने से कभी फायदा नहीं होता। तो मैं, जैसे मैंने कहा, ये इंस्ट्रूमेंट से मैं क्या करता हूँ, उस घर में जो भी पूजा घर बनता है जिस भी डायरेक्शन में, तो उसमें पहले मैं क्या करता हूँ, उस पूजा घर में स्पिरिचुअल एनर्जी है या नहीं इसकी जांच करता। और दोस्तों अगर मैं जिस तरह से वास्तुशास्त्र का काम करता हूँ, अगर आपको भी ये सीखना है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्र की क्लासेस भी लेता हूँ, वास्तुशास्त्र सिखाता हूँ। उसमें क्या सिखाता हूँ, तो वास्तुशास्त्र पीछे का विज्ञान सिखाता हूँ। आज का दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, इसमें अगर आपको लग रहा है कुछ जानकारी अलग है, मतलब ईशान कोण में अगर पूजा घर है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी बन पाती है, इस बारे में जो भी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिली है, वो अगर आपको लग रहा है वो अच्छी है, वो फायदे की है, तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, लेकिन इसको शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वास्तुशास्त्र के पीछे जो भी विज्ञान है उसके बारे में नई नई जानकारी मिलती जाएगी। और मेरा वीडियो अगर दोस्तों आप शुरू से देख रहे हैं एंड तक, तो इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।